हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 9th वाले बच्चों की जहां छोटे जो कि 8वीं से निकल के 9वीं में आएंगे, इनके लिए प्यारा प्यारा से यहाँ से सिलेबस लेके आया हूं। आपको बस यही इस बार अपने बोर्ड के लिए पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है गणित में? तो सबसे पहला आपको जो चैप्टर गणित में मिलेगा वो मिलेगा आपका संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आपको भूमिका, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश को पढ़ेंगे। और हाँ, आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया। वहाँ पे क्लास 9 का फ्री में नोट्स अवेलेबल है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो है आपका बहुपद। बहुपद में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल का प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंडन, बीजीय सर्वसमीकाएं और इसका सारांश को आपको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर आएगा क्लास 9 मैथ में वो आएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ेंगे? भूमिका, कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जब एक निर्देशांक दिए हुए हैं और इसका सारांश को पढ़ेंगे। बस इतने 3 टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है वो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसकी भूमिका, रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण और इसका सारांश पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर 5 आएगा कक्षा 9वीं गणित का वो क्या है आपका? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या पढ़ेंगे? भूमिका, यूक्लिड की परिभाषाएं, अपग्रहित और अभिधारणाओं को पढ़ेंगे, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल रूपांतरण और इसका सारांश पढ़ेंगे। अगला है आपका चैप्टर 6वां रेखा तथा कोण। इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना रहेगा? इसकी भूमिका, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों की युग्म, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक रेखा की समांतर रेखाएं, त्रिभुज का कोण योग, गुण और सारांश को पढ़ेंगे। अगला है आपका 7वां त्रिभुज। त्रिभुज में आप लोग को क्या 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 पढ़ेंगे? आपका जो 9वीं का आपका 7वां अध्याय है गणित का। भूमिका, त्रिभुजों की सर्वसमता और त्रिभुजों का सर्वसमता के लिए कसौटियाँ और त्रिभुजों के एक गुण को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके 3 टॉपिक और पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों की सर्वसमता के लिए कुछ और कसौटियाँ और एक त्रिभुज में असमीकाएं पढ़ेंगे। आपका 8वां चैप्टर है कक्षा 9वीं गणित का वो क्या है? चतुर्भुज। इसमें भूमिका, सारांश तो पढ़ना ही रहेगा। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग? चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध और मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ेंगे। अगला जो कक्षा 9वीं गणित का आपका चैप्टर वो क्या है आपका? वो है आपका समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा? इसकी भूमिका, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और इसका सारांश पढ़ेंगे। अगला आपका है चैप्टर 10 कक्षा आपका 9वीं का वो क्या है आपका? गणित में वृत्त है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वृत्त और उससे संबंधित पद, एक पुनर्वालोकन, जीवा एक द्वारा बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण और चक्रीय चतुर्भुज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 11 चैप्टर है वो क्या है आपका? कक्षा 9वीं गणित का वो है आपका रचनाएं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आधारभूत रचनाएं, त्रिभुजों के लिए रचनाएं और सारांश। फिर इसके बाद चैप्टर 12 है हीरोन का सूत्र। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन सूत्र का उपयोग पढ़ेंगे। अगला है आपका 13वां वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन और सारांश को पढ़ेंगे। अगला है आपका चैप्टर 14वां वो क्या है आपका? सांख्यिकी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और साथ ही साथ आपको पढ़ना रहेगा इसमें आंकड़ों का आलेखी निरूपण तथा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अगला आपका है चैप्टर 15वां जो कि अंतिम चैप्टर है प्रायिकता है और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता यानी कि एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। बस ये आपके क्लास 9th मैथ का सिलेबस है।
इसका आप जाके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclass.com से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, 9वीं की तैयारी के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।